तो अब हम यहाँ पर बात करते हैं वापस वही ट्रांजिशन एलिमेंट की बात करते हैं। यहाँ पर देखो एक टॉपिक है हमारे पास यहाँ पर, उसका नाम है यहाँ पर कलर। हम किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर? कलर। क्लियर। तो अब कलर की बात करें यहाँ पर देखो, आपके जो होते हैं ये मोस्ट ऑफ द ट्रांजिशन मेटल कंपाउंड आर कलर ड्यू टू incompletely filled d ऑर्बिटल। देखो यहाँ पर हम बात करें, यहाँ पर कलर के ऊपर बात करें, देखो सिंपल सा है। यहाँ पर जो हमारे पास ट्रांजिशन मेटल होते हैं, क्लियर, वो आपके क्या करते हैं? कलर शो करते हैं। क्यों शो करते हैं? क्योंकि वहां पर उनके पास वैकेंट या फिर इनकम्प्लीट क्या होता है? डी ऑर्बिटल होता है, इनकम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल होता है। अब अगर हम बात करें यहाँ पर, ये तो हमारे पास हो गया कलर का कॉन्सेप्ट हो गया। अब ये इनका रीजन क्या होता है कलर शो करने का? रीजन फॉर कलर कंपाउंड। अगर हम बात करें, देखो यहाँ पर पहला पॉइंट बात करें, इन द आइसोलेटेड एटम और आयन, the five d orbital are divided into two categories। क्लियर। तो हम यहाँ पर बात करें, आइसोलेट का मतलब हो गया अकेले एटम या फिर उसके आयन, उसके पास क्या होता है? हम यहाँ पर बात करें, उसके पास 5 d ऑर्बिटल होता है और उस 5 d ऑर्बिटल को यहाँ पर हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर रहे हैं। एक होगा हमारे पास यहाँ पर T2g बोलते हैं और एक को बोलते हैं Eg ऑर्बिटल बोलते हैं, Eg ऑर्बिटल विथ डिफरेंट एनर्जीज। इन दोनों की जो एनर्जीज होगी वो कैसी होगी? डिफरेंट होती है। कैसे होगी यहाँ पर देखते हैं, अब यहाँ पर समझते हैं इनको, यहाँ पर एनर्जीज। क्लियर। अब यहाँ पर देखें, देखो हमारे पास यहाँ पर ये 5 d ऑर्बिटल हमने बना लिए, 1 2 3 4 और ये 5। क्लियर। इन्हीं को हम क्या बोल रहे हैं? यहाँ पर d ऑर्बिटल बोल रहे हैं। क्लियर। और इसको बोलते हैं dxy, इसको बोलेंगे dyz, इसको बोलेंगे dxz, इसको बोलेंगे dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर और इस लास्ट वाले को dz स्क्वायर। अब इसको, इसका मतलब क्या है? dxy dyz। आपको याद है मैंने इन सब का शेप बनाया था, तो डी शेप का, अगर डी ऑर्बिटल की बात करें तो इनका डम्बल शेप होता है। तो अगर ये वाला आपका x में है तो ये वाला किस में होगा? y में होगा। तो दिख रहा है यहाँ पर एक x में होगा, दूसरा कहाँ पर होगा? आपका y में होगा। क्लियर। तो ये इनकी बात करते हैं, आप पर पोजीशन की बात करते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ इनका शेप कैसा होता है? डम्बल शेप होता है, डम्बल शेप। क्लियर। अब ये जो डी ऑर्बिटल है, या फिर इनको हम यहाँ पर प्यार से डीजेनरेट ऑर्बिटल के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? डीजेनरेट ऑर्बिटल। अब ये डीजेनरेट ऑर्बिटल क्या है हमारे पास? दिस इज नथिंग बट योर ऑल द ऑर्बिटल हैव सेम एनर्जी। ऑल द ऑर्बिटल हैव सेम एनर्जी। सेम एनर्जी मतलब यहाँ पर जितनी एनर्जी इस वाले की होगी, क्लियर, उतनी ही एनर्जी इस वाले की भी होगी, उतनी ही एनर्जी यहाँ पर इसकी। मतलब यहाँ पर जो 5 आपके पास क्या है? डी ऑर्बिटल है, उन पांचों की जो हमारे पास एनर्जीज होती है वो कैसी होती है? सेम होती है। क्लियर। अब यहाँ पर देखो, ये आपका दो पार्ट में डिवाइड है, मैंने बोला दो पार्ट में। कौन से? एक तो आपका होता है T2g जिसको बोल देते हैं T2g, दूसरा है हमारे पास Eg। क्लियर। एक आपका T2g, दूसरा क्या होगा? Eg। और जब T2g में हमारे पास बनते हैं 3 ऑर्बिटल और Eg में बनते हैं हमारे पास 2 ऑर्बिटल। 3 कौन सा? एक dxy,
एक dy z, एक dx z हमारे पास, और यहाँ पर dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और ये dz का स्क्वायर। अब ये टूट क्यों रहा है? यहाँ पर होता है क्या, स्प्लिटिंग होता है। क्लियर, स्प्लिटिंग। स्प्लिटिंग का मतलब सिंपल है ब्रेकिंग, टूटना। क्लियर, अब ऐसा क्यों होता है देखो, अब अगर ये एक आइसोलेट एटम है, आइसोलेट का मतलब अकेला एटम, तो अकेला कोई भी अगर डी ब्लॉक का एटम होगा तो उसके खुद के इलेक्ट्रॉन होंगे। अब बताओ, जब खुद के उसके पास कुछ इलेक्ट्रॉन होंगे, अगर इसको कोई अप्रोच करे, क्या करे, अप्रोच। अब जब इसको कोई अप्रोच करता है, किसके लिए, इलेक्ट्रॉन देने के लिए। अब अगर इसको कोई अप्रोच किया इलेक्ट्रॉन देने के लिए, तो बताओ इसके पास भी तो खुद के कुछ इलेक्ट्रॉन होंगे। अब इसको किसी ने अप्रोच किया इलेक्ट्रॉन देने के लिए, तो जब इसको अप्रोच कोई कर रहा है इलेक्ट्रॉन देने के लिए, इसके खुद के इलेक्ट्रॉन और जो अप्रोच कर रहा है उसके इलेक्ट्रॉन, जब वो उसके इलेक्ट्रॉन आएंगे तो सिंपल सी बात है ना, इन दोनों के बीच में क्या होगा, रिपल्सन होगा, और जब रिपल्सन हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये टूट जाएगा। जैसे एग्जांपल समझते हैं यहाँ पर देखो, जैसे मेरा कोई एक बॉन्ड है, मतलब मेरा कोई एक बॉन्ड, अब बताओ हम दो बॉन्ड कहीं पर बैठे हुए हैं, अब मुझे कोई एक तीसरा पर्सन आके क्या कर रहा है, अप्रोच कर रहा है। जब मुझे कोई तीसरा पर्सन अप्रोच करेगा, तो अगर मेरे पास खुद का एक बॉन्ड है, मुझे थर्ड पर्सन ने अप्रोच किया, तो बताओ मेरे और इसके बीच में क्या होगा, ब्रेकिंग, टूटेगा ना, हम दोनों का बॉन्ड क्या होगा, टूट जाएगा। तो इसी यहाँ पर वही बात कर रहे हैं कि अगर इसको थर्ड पर्सन ने मतलब किसी ने अप्रोच किया, तो ये क्या हो जाएगा, आपका दो पार्ट में टूट जाएगा, एक होगा T2G, एक हो जाएगा EG। इतनी बात क्लियर है हमारे पास यहाँ पर, क्लियर। अब यहाँ पर देखो तो होगा क्या हमारे पास, अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ पर भरे हुए हैं, कहाँ पर, इसको हम और सिंपल लैंग्वेज समझे तो इसको बोल दे आप क्या, ग्राउंड स्टेट बोल दो, इसको आप क्या बोल सकते हो, एक्साइटेड स्टेट बोल सकते हो। एक्साइटेड स्टेट है और ये तुम्हारा क्या है, ग्राउंड स्टेट है। अब बताओ, अगर इस इलेक्ट्रॉन को मैंने कहीं से थोड़ी एनर्जी दे दी, तो बताओ ये इलेक्ट्रॉन उस एनर्जी को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, और जब एब्जॉर्ब करेगा तो ये कहां पर जाएगा, ऊपर जाएगा, और जब ऊपर जाएगा तो कुछ टाइम तक ऊपर रहेगा, और जब कुछ टाइम ऊपर रहेगा तो फिर क्या करेगा, फिर वापस आएगा, और जब वापस आएगा क्या करेगा, मतलब जाते समय इसने एनर्जी को क्या किया, एब्जॉर्ब किया, आते समय क्या करेगा, एनर्जी को रिलीज करेगा, और जब ये एनर्जी को एब्जॉर्ब और क्या करता है, रिलीज करता है, तो उसी के फॉर्म में ये क्या करेगा, कलर शो करेगा। कैसे, यहाँ पर देखो, अब बताओ यहां से जब ऊपर जा रहा है तो इन्वायरमेंट में आपको पता है बहुत सारे क्या घूमते रहते हैं, रेडिएशन घूमते रहते हैं, तो जाते समय वो क्या कर लेगा, उस रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेगा, और जब उस रेडिएशन को एब्जॉर्ब करेगा तो आते समय उसी रेडिएशन को क्या करेगा, इमिट करेगा। और रेडिएशन है क्या हमारे पास, एक सिंपल सा एनर्जी का फॉर्म है, या फिर हम क्या बोल सकते हैं, वेवलेंथ बोल सकते हैं हमारे पास, क्लियर। तो वो कुछ वेवलेंथ को एब्जॉर्ब किया, आते समय उस वेवलेंथ को क्या किया, रिलीज किया, तो आने और जाने के टाइम पर, तो जब यहाँ पर ये जो इसका कलर अपीयरेंस होगा, तो ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा, जब ये एनर्जी को या फिर उस वेवलेंथ को क्या करते आएगा, रिलीज करते हुए आएगा, तब ये आपका कंपाउंड क्या करेगा, कलर शो करेगा। मतलब जब उसने एब्जॉर्ब किया और जब रिलीज किया एनर्जी आते समय ग्राउंड स्टेट में, तो उस केस में क्या होगा, कलर अपीयर शो करेगा। और वो कलर कैसे अपीयर करेगा, यहाँ पर देखो, जैसे अगर हम बात करें यहाँ पर, क्लियर, तो इलेक्ट्रॉन कैन इजीली ट्रांसफर वन लेवल टू अनदर लेवल बाय एब्जॉर्बिंग एनर्जी। क्लियर, इलेक्ट्रॉन आपका एक लेवल से मतलब वो T2G से EG में इजीली जा सकता है बाय एब्जॉर्बिंग एनर्जी, एंड कलर अपीयर व्हेन इट कम टू द ग्राउंड स्टेट। क्लियर,
तो कलर कब अपीयर होगा, जब ये कहां पर आएगा, अपने ग्राउंड स्टेट में। और कैसे, आपको पता है, आपने सुना होगा एक टर्म होता है कॉम्प्लीमेंट्री कलर, विबग्योर, VBGYOR। यहाँ पर इंडिगो नहीं लेंगे, वायलेट, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। क्लियर। तो अब यहाँ पर देखो, सपोज किसी ने जाते समय येलो को एब्जॉर्ब किया तो आते समय उसका जो कलर का अपीयरेंस होगा वो कैसा होगा, वायलेट कलर होगा। अगर किसी ने जाते समय ऑरेंज को एब्जॉर्ब किया तो उसका अपीयरेंस कैसा होगा, ब्लू कलर होगा। बात समझ में यहाँ पर आ गई। क्लियर। तो मतलब सिंपल है, हमारे पास आपके जो डी ब्लॉक होते हैं वो कलर्स क्यों शो करते हैं। अगर और यहाँ पर देखें, क्लियर, यहाँ पर देखो, इसे अगर हम बात करें, देखो यहाँ पर क्या हुआ कि ये इलेक्ट्रॉन इस ग्राउंड स्टेट में था, इसको मैंने क्या कर दिया, कुछ एनर्जी दे दी, तो ये क्या करेगा, उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, और एब्जॉर्ब करेगा तो क्या करेगा, उस एनर्जी को ये रिलीज करते आएगा, और जब रिलीज करते हुए आएगा तो क्या करेगा, आपका कलर अपीयर करेगा। क्लियर। अब बताओ ये कहां से कहां पर जा रहा है, बताओ, ये भी तो तुम्हारा डी ऑर्बिटल है, ये भी तुम्हारा क्या है, डी ऑर्बिटल है। मतलब ये डी के जो इलेक्ट्रॉन है और ये जो भी डी के इलेक्ट्रॉन है, इन दोनों के बीच में क्या हो रहा है, ट्रांजिशन हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है। मतलब हम बोल सकते हैं यहाँ पर जो कंपाउंड है या फिर जो आपका है ना डी ब्लॉक के एलिमेंट है, वो कलर क्यों अपीयर कर सकते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ यहाँ पर डी डी ट्रांजिशन होता है हमारे पास। क्लियर। तो अगर इसमें और कुछ पॉइंट बनाना चाहूँ मैं यहाँ पर, तो क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर देखो, क्लियर, देखो यहाँ पर, तो कलर आपका डिपेंड करेगा किसके किसके ऊपर। सबसे पहला है, सबसे फर्स्ट, ड्यू टू अनपेयर इलेक्ट्रॉन, ड्यू टू अनपेयर इलेक्ट्रॉन। मतलब जो अगर सिंगल वाला है इलेक्ट्रॉन तभी तो जाएगा, कपल वाला कहाँ जाएगा। सिंपल सी बात है, हमारे पास इलेक्ट्रॉन जो आपका अनपेयर होगा वही एनर्जी को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, और वही कहाँ पर जाएगा, ऊपर जाएगा, फिर वहां से ऊपर से क्या आएगा, नीचे आएगा हमारे पास। सिंपल सी बात है। अगर मैं एग्जांपल लूं, बताओ, अगर सपोज मेरा कोई फ्रेंड है और मेरे बाजू से कोई गुजर रहा है, तो मेरा फ्रेंड क्या करेगा मेरे को थोड़ा सा मोटिवेट करेगा। मोटिवेट करना मतलब मेरे को थोड़ा सा एनर्जी देगा कि मैं जाके उससे कुछ बोल दूं। तो मतलब उसने, मेरे फ्रेंड ने क्या किया, मेरे को क्या किया है, एनर्जी सप्लाई की। तो मतलब यही तो बात है यहाँ पर ना, कि जो इलेक्ट्रॉन आपके ग्राउंड स्टेट में है वो कब ऊपर जाएंगे, जब उनको एनर्जी मिलेगी हमारे पास। क्लियर। और क्यों मिलेगी, क्योंकि वो सिंगल है ना, उसके पास अनपेयर है। अगर मैं पहले से ही बॉन्ड बना के रखा हूं तो मुझे कोई भी अप्रोच करे फर्क नहीं पड़ता। बट अगर मैं सिंगल हूं तो मुझे किसी ने मोटिवेशन दिया तो मैं चला जाऊंगा उसके पास। सिंपल सी बात है। तो यहाँ पर कलर आपका डिपेंड करेगा किसके ऊपर, अनपेयर इलेक्ट्रॉन के ऊपर। क्लियर। सेकेंड आपका है ड्यू टू डी ट्रांजिशन की वजह से, किसके ऊपर, डी ट्रांजिशन। मैंने बताया था पर कि इलेक्ट्रॉन आपका ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉन आपके ऊपर से नीचे क्या करे, हमारे पास जा रहे हैं हमारे पास। क्लियर। थर्ड होता है ज्योमेट्री ऑफ द कॉम्प्लेक्स, ज्योमेट्री ऑफ द कॉम्प्लेक्स। मतलब उस कॉम्प्लेक्स की जो भी आपका होगा उसकी ज्योमेट्री के ऊपर भी क्या करेगा, डिपेंड करेगा। और फोर्थ आप बोल सकते हैं यहाँ पर, क्लियर, नेचर ऑफ लिगेंड, नेचर ऑफ लिगेंड। अब ये लिगेंड क्या है हमारे पास, लिगेंड क्या करता है, जो सेंट्रल मेटल एटम होते हैं उनको इलेक्ट्रॉन पेयर या फिर लोन पेयर देता है। जैसे मैंने अभी एग्जांपल बोला, मुझे किसने मोटिवेट किया, मेरे दोस्त ने, मेरे दोस्त ने मुझे क्या किया, अप्रोच किया। तो यहाँ पर जो मेटल है उसको कौन अप्रोच करेगा, लिगेंड अप्रोच करेगा। जब तक लिगेंड इसको अप्रोच नहीं करेगा, जब तक वो आपका स्प्लिट नहीं होगा, और जब स्प्लिट ही नहीं होगा तो कंपाउंड आपका कलर नहीं शो करेगा। तो यहाँ पर आप बोल सकते हैं हमारे पास, क्लियर, कि अगर किसी के पास अनपेयर इलेक्ट्रॉन है तो वो कलर शो नहीं कर, सॉरी, अगर किसी के पास अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं है तो कलर शो नहीं करे। फॉर एग्जांपल स्कैंडियम +3 है, बताओ स्कैंडियम +3 का मतलब क्या है, एक स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर ये होता था 21 होता है हमारे पास। यहाँ पर आप ऑर्गन बनोगे तो 3d1 4s2 हो जाएगा। अब अगर +3 का चार्ज आया मतलब यहाँ से इलेक्ट्रॉन 0, यहाँ से भी 0, ये किस में जा चुका, आपका आर्गन में जा चुका। अब इसके पास कोई भी अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं है तो स्कैंडियम +3 आपका कैसा होगा, एक कलरलेस होगा।
टाइटेनियम +4 की बात करें तो यहाँ पर अगर टाइटेनियम +4 है तो इसने 2 इलेक्ट्रॉन एस ब्लॉक से दिए, दो इलेक्ट्रॉन डी ब्लॉक से दिए। अब ये क्या बन चुका है, आर्गन बन चुका है, तो इसके पास भी कलर नहीं शो कर सकता। क्यों नहीं शो कर सकता, क्योंकि इसके पास अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसके पास सारे के सारे इलेक्ट्रॉन कैसे हैं, पेयर्ड है। तो ध्यान रखना कलर आपका किसके ऊपर डिपेंड करेगा, एक तो हमारे पास अनपेयर, दूसरा आपका डी ट्रांजिशन, कॉम्प्लेक्स और लिगेंड के ऊपर हमारे पास। समझ में आ गया होगा हमारे पास ये कलर ऑफ द कंपाउंड का, क्लियर है ना, ठीक है।